पहले हम लॉ ऑफ इंडाइसेस देखते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस में क्या है देखो। तो बेसिकली इंडाइसेस बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके पावर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड इंडेक्स या फिर पावर, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस में क्या है देखो, कुछ रूल्स हम सीखने वाले हैं अभी। सबसे पहला, अगर मान लो आपके पास x रेज़ टू द पावर a इंटू x रेज़ टू द पावर b, ठीक है, ऐसा है। तो दिस कैन बी रिटन एज x रेज़ टू द पावर a प्लस b। ये आपका पहला रूल है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो 10 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, ऐसा है। इसको क्या लिखोगे? इसका रिटर्न एज 7 हो जाएगा। तो 12 प्लस माइनस 5, ठीक है, ये लिखो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, वो आइडेंटिफाई हो गया वो अपना जो होते हैं ना वोटिंग में आपको बोलता तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। नल पार्ट नहीं है तो वाटर पंप का क्या करना? वाटर पंप का वाटर पंप का होगा ना। नहीं, उसका क्या, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, वो तो लगा के क्या कुछ भी नहीं चेंज हुआ उससे। नहीं, वाटर पंप जो था ना सर, एक पूरी तरीके से मतलब वो टेढ़ा घूम रहा था, वो ब्लिंक कर रहा था। वाटर पंप जब रन होता था ना, वाटर पंप जब रन होता था तो वो पूरा मतलब वो बंद कर रहा था रनिंग के टाइम, जब आरटीएम रेस कर रहा था तब। अभी उसका प्राइस कितना है जो आप बता वाटर रहे पंप वगैरह नहीं चेंज कर देते सर, इन फ्यूचर नहीं क्या गाड़ी पूरा मतलब उधर पे कूलेंट वगैरह लीकेज के चांसेस क्या, मतलब वो चीजें ऐसी रहती है जो अपने को दिखती भी नहीं रनिंग में, और वोल्ट वगैरह होते तो इंजन का वगैरह वो निकल जाता था पूरा काम। हैं? अभी क्या कौन सा पार्ट ऑर्डर करना है? वो पुली, उसका जो पुली है ना, पुली का प्राइस क्या है? ये 11,000 का, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है फिलहाल, ऑर्डर करने पड़ेगी आपको। वो पुली और एक कौन सा पार्ट है सैमसंग का भी पूरे, वो दो एक पार्ट छोटा ही है वो उसके नजदीक लगते करने के बाद पूरा अपना टोटल रेजोल्यूशन हो जाए। और बेल्ट का? बेल्ट का नहीं, बेल्ट से उसके बाद अगर बेल्ट से आवाज़ आया, बेल्ट का पैसा मैं नहीं देने वाला उसके बाद। नहीं वो आप लोग रिप्लेस करके दोगे फिर। अभी क्या करना है, गाड़ी उधर रखो आप जब तक आता है। कब कितना टाइम लगेगा पार्ट आने में? पार्ट के लिए 7-8 दिन लगेंगे, तब तक चाहिए तो चलाओ गाड़ी आपको भी मतलब। नहीं, एक साथ ही दो आप। ठीक है, फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। ठीक है, आवाज़ आ रही? ठीक है, ठीक है। अगला देखो, 1/x⁻n अगर इस फॉर्मेट में है, ठीक है, इसको आप क्या ले सकते हो? दिस कैन बी रिटन एज, पिछले में कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये क्लियर है सबको? तो x⁻n हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर मान लो 1/2³ है, जिसका हम रिटर्न है 2⁻³ 1/x² है, जिसको आप x⁻³ लिख सकते हो। 1/x⁻5/2 है, जिसका हम रिटर्न है x⁻5/2, ठीक है। 1/√x अगर है, जिसका हम रिटर्न है, सॉरी, 1/x⁻½ है, जिसका रिटर्न है x⁻⁻½ ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आप बहुत ज़्यादा डील करो, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड रहेंगे।
ठीक है। और इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है माइनस वाले में, रेसिप्रोकल और माइनस कैसे हुआ, स्टूडेंट्स को उसी में डाउट रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसको आपको प्रैक्टिस करते करते इस चीज़ को आपको यूज टू करना पड़ेगा। हाँ सॉरी, ये आपका एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/x⁴n का। अब मान लो आपका nth रूट ऑफ x, ठीक है। nth रूट मतलब स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, कोई भी अगर है तो जिसके रिटर्न एज x⁴1/n। ठीक है, तो अगर एग्जांपल में देखो, अगर x⁴ रूट x है, अगर मान लो इसका आप लिख सकते हो x⁴½ क्यूबिक रूट ऑफ x है मान लो, जिसका भी रिटर्न है x⁴1/3। फिफ्थ रूट ऑफ x अगर है, इसका आप लिख सकते हो x⁴1/5। ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। नहीं नहीं, एग्जाम्पल का वो एरो था। ठीक है, देखो अगला आपका, अगर मान लो x⁴ a होल टू द पावर b है, जिसका रिटर्न है x⁴ab। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ क्यूबिक रूट ऑफ x⁵ ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जिसका हम रिटर्न एज x⁵ होल टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको आप लिख दोगे फिर x⁵5/3। कौन से, ये वाले nth रूट ऑफ x अगर है, ठीक है, n कैन बी एनीथिंग, तो उसको आप x⁴1/n लिख सकते हो। क्यूबिक रूट अगर है x⁴1/3 हो गया। फिफ्थ रूट ऑफ x अगर है x⁴1/5 एंड सो ऑन। रूट x अगर है x⁴½ क्लियर। तो पावर्स फ्रैक्शन में रहते हैं nth रूट के लिए। अगला देखो x⁴a डिवाइड बाई x⁴b अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जिसके रिटर्न है x⁴a - b। ये वाला x⁴a होल b अगर है, तो इसका रिटर्न है x⁴ab। ये हमारा रूल है। तो ये अगर है तो इसको आप लिख सकते हो, पहले तो nth रूट वाला आप लिखो x⁵5 होल 1/3। अब सिंस ये a और ये b बन गया, तो a भी आपने लिख दिया, 5 × 1/3 5/3 हो गया। ठीक है, इसमें आप ऐसा ले लो 2 क्यूब होल टू द पावर 2, ये कितना होगा 2 टू द पावर 6। तो डबल मतलब होल, पावर के ऊपर होल लगा के एक और पावर, अगर ऐसा है तो 3 × 2 6 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मान लो 10 टू द पावर 15 बाई 10 टू द पावर 16, ये कितना होगा 10 टू द पावर 15 - 16 10 टू द पावर -1, मतलब कि 1/10 भी आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा?
ऊपर वाला जो है उसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक्स टू द पावर ए माइनस बी किया ना हमने, तो ये ए है ये बी है। नहीं, H1 के लिए अभी बहुत टाइम तक रिविजन ही चलेगा, बहुत टाइम इन द सेंस वेक्टर्स वगैरह भी आने वाला है, तो वो भी आप लोगों ने कर रखा है। यूनिट्स मेजरमेंट नहीं दिया, अगला आपका वेक्टर्स है। अच्छा नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशन भी है। चलो देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हाँ, एक क्वेश्चन तो आता ही है। और इम्पोर्टेंट इन द सेंस अगर आप ऐसे बोलो कि इससे बाकी चैप्टर्स अफेक्ट होंगे कि नहीं, नहीं। अगर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं किया तो बाकी चैप्टर्स अफेक्ट नहीं होने वाले, ठीक है। बट अगर आपने चैप्टर जैसे कि वेक्टर्स वगैरह, वेक्टर्स मिस अगर कर दिया तो पूरा फिजिक्स आपका इफेक्ट होगा उससे, ठीक है। कैलकुलस अगर आपने मिस कर दिया तो पूरा फिजिक्स आपका हमेशा ही इफेक्ट होता रहेगा, हर चैप्टर इफेक्ट होगा आपको। मतलब वो एक चेंज वाले सीरीज में नहीं आता यूनिट्स एंड डायमेंशन, वो अलग आपका हो गया। बाकी उसके बाद जो चैप्टर्स रहते हैं सारे एक के साथ एक लिंक्ड होता है, तो इसीलिए फिजिक्स में यही बोला जाता है कि अगर आप एक लेक्चर भी मिस करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। हो गया, चलो। क्या चीज़, ये तगड़ा देखो एफ अगर आपका ऐसा है, हाँ, एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी, जिसका मेंटेनेंस एक्स वाई टू द पावर ए बी, सर हाँ, वाई टू द पावर ए, पावर अगर सेम है तो जिसका मेंटेनेंस एक्स वाई टू द पावर ए। तो इसका एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब है, तो इसका मेंटेनेंस 6 क्यूब, फिर लिख लो। तो अभी तो लॉ ऑफ इंडाइसिस में यही आपके बेसिक रूल्स है, ठीक है। अगला हम देखते हैं लॉगरिदम्स जो है, वो वाला पार्ट देख लेते हैं, लॉगरिदम्स में क्या क्या रूल्स हैं। अच्छा, इन्वर्स वाला बता दिया ना, हाँ ठीक है। तभी देखो लॉगरिदम्स, ठीक है। तो लॉगरिदम्स में आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं। मान लो कि जैसे कि 10 या 2 टू द पावर 5, ये कितना होता है, दिस इज 32। हाँ क्लियर है। यहाँ पे देखो इस पूरे इसमें हमारा ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द बेस, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा पावर हो गया, ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं, देखो लॉग के तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम लॉग से क्या करते हैं, लॉग इज बेसिकली एक ऑपरेटर आप बोल सकते हो, जो कोई रिजल्ट अगर है तो वो बेस के कितने पावर का है वो आपको मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ लॉग बेस 2, मतलब बेस 2 का मतलब मैं 2 को एज अ बेस मान रहा हूँ, 2 के पावर में कितना होगा तो मुझे रिजल्ट 32 मिलेगा, दैट इज़ व्हाट लॉग टेल्स यू। तो ये कितना होगा 5, तो मतलब 2 के पावर में अगर मैं 5 लूँगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे 32 मिलेगा। तो लॉगरिदम जो है वो बेसिकली आपको पावर कितना है, ठीक है, वो चीज़ निकालने में आपको हेल्प करता है।
पावर किसके हिसाब से, जो जो आपको ब्रैकेट में टर्म दिया हुआ है उसको आपको रिजल्ट मानना है, और पावर जो भी होगा वो किसका पावर निकलेगा, बेस का पावर निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिखते हो 32 होगा, 2 to the power 5 32 होता है ना, 2 into 2 करो, 5 बार करो, 2 into 2 into 2 into 2 कितना होगा ये, 32 आएगा ये। 2 4 टाइम्स होता है तो 16 होता है, 16 into 2 32। ठीक है, तो 2 to the power 5 is 32, वी नो दैट। तो log बेस 2 मतलब 2 के पावर में कितना होगा, तो 32 होगा, दैट इज 5। ठीक है, तो log बेसिकली ये चीज़ करता है। तो ये इसी इक्वेशन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। ठीक है, तो नॉट ओनली दिस, इससे आप ये भी कर सकते हो, अगर आप इस लॉग को राइट हैंड साइड में लेके जाने की कोशिश करो, मतलब इक्वेशन में अगर आप राइट हैंड साइड लेके जाना चाहते हो तो बेस जो है उसके पावर में ये चला जाता है, तो ये आप कर सकते हो 2 to the power 5। ठीक है, इक्वेशन में दिस इंटरचेंज कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, तो लॉग को अगर आप एक साइड में लॉग है उसको दूसरे साइड लेके जाओगे तो बेस के पावर में चला जाएगा ये। क्लियर? लॉग वही चीज़, तो लॉग आपका एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस होता है माइनस होता है, हर चीज़ का एक मीनिंग रहता है। प्लस, अगर प्लस देख रहे हो तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। माइनस देख रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ये देख रहे हो तो आपको डिवाइड करना है। ये देख रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता है। ठीक है, एडिशन का रूल क्या है वो भी पता है। सिमिलरली लॉग भी एक ऑपरेटर ही है, प्लस माइनस इनकी तरह एक ऑपरेटर है। जैसे अंडर रूट अगर है, अंडर रूट 32 अगर मैं बोलता हूँ आपको, तो वो आप क्या करोगे, इसका अंडर रूट करोगे। अगर अंडर रूट 16 बोलता हो तो ये आप लिखोगे 4, तो आपको पता है। तो हर सिंबल का एक मीनिंग रहता है। सिमिलरली लॉग भी एक ऑपरेटर टाइप ही है। लॉग क्या बता रहा है, लॉग आपको ये बता रहा है कि जिसका भी आप लॉग ले रहे हो, किसका लॉग ले रहे हो, 32 का लॉग ले रहे हो, बेस किसको मान रहे हो, 2 को मान रहे हो, तो 2 के पावर में कितना होना चाहिए, 2 के पावर में ये x कितना होना चाहिए कि आपको 32 रिजल्ट मिले, तो वो आपको दे रहा है सीधा। ठीक है, तो इसका आपने लॉग लिया इसके बेस के हिसाब से, तो ये 5 मिलेगा आपको। ये बेस ये है, इसको बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट लिख के दे रहा हूँ। वो इस इक्वेशन में रिजल्ट है, इस इक्वेशन में ये रिजल्ट हुआ। लॉग के हिसाब से लिखोगे तो लॉग के इनको हम इसको बोलते हैं बेस, लॉग के फॉर्म में अगर आप लिखोगे, और इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ द लॉग। लॉग का आंसर 5। ठीक है, लॉग बेस 2 of 32, दैट आंसर इज 5। ठीक है, ये तो रिजल्ट हमने लिखा था ऊपर वाले का, इसका रिजल्ट लिखा। ठीक है, तो इसको आर्गुमेंट बोला जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी आएगा, आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो चीज़ हमारा आर्गुमेंट हुआ। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लो 2 का लॉग, इसका लॉग नहीं, ऐसे इसको ऐसे ऐसे पढ़ाओ, लॉग बेस 2 का लॉग नहीं, लॉग हम इसका निकाल 32 का लॉग निकाल रहे हैं। इसका प्रोनाउंस क्या कैसे करोगे, दिस प्रोनाउंस्ड एज लॉग बेस 2 ऑफ 32। ठीक है, तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज, प्रोनाउंसिएशन जो है इट इज log base 2 of 32 is equals to 5। ठीक है, तो दिस इज व्हाट log बेसिकली मीन्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सीखना नहीं है। यहाँ पे आपको ये डील करना है कि लॉग्स के अंदर क्या, लॉग्स 2 लॉग अगर है तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, 2 लॉग्स अगर है दिया हुआ तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो सब चीज़ें आपको सीखना है। ठीक है, लॉग के ऑपरेशंस आएंगे, तो आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि इसका लॉग बताओ कितना होगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि मान लो लॉग बेस 3
ऑफ 373 कितना होगा ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेटर से ही निकलेगा, ये आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते अपने आप, ठीक है। तो उसका पूरा क्या, या तो कैलकुलेटर या तो ग्राफ रहता है एक, लॉग ग्राफ, एंटी लॉग ग्राफ, तो वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लॉग का यहाँ पे बस आपको ये सीखना बेसिक मीनिंग क्या होता है। लॉग का इक्वेशन अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है। अगर आपको ऐसा दिया है, मान लो अगर मैं ऐसा देता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू 5, मान लो, ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन ट्रू हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, 3⁵ 373 हो गया, ऐसा होता है क्या, जो भी है। तो आप चलो ये तो है, इसको x ले लो, बेटर। अगर ये x आ रहा है तो आप बोलोगे 3⁵x इज 373, ठीक है। आपको मीनिंग समझना है कि बेसिक मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा ये चीज़ भी, अगर log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कुछ आंसर दिया है, तो log का अगर आप इस साइड इक्वेशन के लेके जाना चाहते हो तो बेस के पावर में चला जाएगा ये दो चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। इसे बोल रहा हूँ वो नहीं पूछेंगे आप, ठीक है। तो अभी देखते हैं फिजिक्स में जो लॉगरिथम हम सबसे ज़्यादा देखने वाले, ठीक है। तो फिजिक्स में हम क्या देखेंगे, लॉग बेस ई ऑफ सम नंबर, ठीक है। ये ई क्या है, ई इज एन इरेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, पाई जैसा आपका एक इरेशनल नंबर है, बहुत फेमस है, ठीक है। सिमिलरली ई जो है, ई इज अ इरेशनल नंबर, जिसको हम ये भी बोलते हैं ऑयलर्स नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। ई एक इरेशनल नंबर, ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.7 होता है, बट सिंस इट इज़ एन इरेशनल नंबर, ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट। इसके बाद जैसे पाई का कितना होता है, पाई इज 3.147, ठीक है। और 22/7 हम लिखते हैं, 22/7 क्या है, कोई भी इरेशनल नंबर अगर है, देखो पाई का आप बोलो 22/7, ठीक है, दैट इज अप्रॉक्स, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, बिकॉज पाई एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले तो इरेशनल नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पहली चीज, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो पाई की जो भी वैल्यू होती है उसके अप्रॉक्सीमेट अगर आप निकालना चाहो तो 22/7 इज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। बट अगर पाई को आप निकालो 3.14728 ये चलता जाएगा, ऐसे ऐसे करके आप जितना निकालोगे उतना चलता जाएगा, 15 पेज, 20 पेज, 100 पेज, 1000 पेज, लाखों पेज आप लिख करते जाओ, ये कभी एंड नहीं होगा। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली पाई, अभी देखो यहाँ पे, तो जैसे आपका पाई होता है, पाई इज अ नेवर एंडिंग इरेशनल नंबर, सिमिलरली ऐसे और भी नंबर्स होते हैं नेचर में प्रेजेंट, उनमें से एक आपका है ई, विच इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको ऑयलर्स नंबर भी बोला जाता है, और ये नेचर में बहुत ज़्यादा मिला जाता है, ठीक है। जैसे पाई आपको सर्कल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलता है, ये ई जो है ये नेचर में बहुत ज़्यादा, नेचर में जितने पैटर्न्स आप देखोगे वहाँ पे ई आपका आता ही आता है, ठीक है। तो ई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेचर में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है ये, और फिजिक्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ई का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ई इज़ अ इरेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई, and its value is approximately 2.7, इरेशनल नंबर है वो, एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो हमें नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है। नेचर में चूँकि जब हम स्टडी करते हैं तो ये नंबर बार बार हमें देखने को मिलता है, हर जगह आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक स्पेशल नंबर बोला गया है, विच इज़ ऑयलर्स नंबर, ठीक है। तो वही चीज़ जो बार बार आता है, रिपीट होता है, उस चीज़ को हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे पाई आपका सर्कल में इतनी बार आता है, हर जगह आ जाता है, इसलिए पाई को एक स्पेशल सिंबल पाई से डिनोट किया गया, ठीक है। ऐसे दीज आर सिग्निफिकेंट नंबर्स विच कम इन कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में ये नंबर्स आपके आते हैं, ठीक है। एंड दिस टर्न आउट टू बी एन इरेशनल नंबर, इसलिए इसको ई से रिप्रेजेंट कर दिया गया, स्पेशल नाम दिया गया।
तो ये लॉग बेस ई को ये नेम भी बोला जाता है ln, ठीक है। लॉग बेस ई इज ऑल्सो रिटन एज ln, ठीक है। तो ये आपको बहुत आएगा, इज लॉग बेस ई ऑफ समथिंग ln ऑफ समथिंग। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं। और फिजिक्स में यही सबसे ज़्यादा आएगा आपको, यही इसी को आप डील करोगे हर जगह, ठीक है। मैथ्स में लॉग बेस 10 बहुत आता है, ठीक है। लॉग बेस 10 ये मैथ्स में बहुत आता है। फिजिक्स में आता है ये लॉग बेस ई या ln, ठीक है। हाँ वैसा ही है, बिल्कुल सही। बट 2.7 जो है अप्रॉक्सीमेट है ना, इसलिए आप ई लिखोगे तो बेटर। ई तो पूरा नंबर को, वही तो बताया था लास्ट कि आप ये निकाल रहे हो बेस के कितने पावर होगा तो आपको रिजल्ट ये मिले। दैट इज व्हाट लॉग बेसिकली मीन्स। ठीक है, हो गया। तो अभी देखते हैं ऑपरेशंस विद लॉग्स। सबसे पहला है, अगर मान लो आपके पास ऐसा दिया हुआ है लॉग टू द पावर, सॉरी, लॉग बेस ए ऑफ एम एन, ऐसा, दिस कैन बी रिटन एज log base a of m plus log base a of n, ठीक है। या उल्टा आप बोल सकते हो, बेस सेम होना चाहिए। हाँ ये आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो log base 10 of 6, दिस कैन बी रिटन एज log base 10 of 2 plus log base 10 of 3, clear it is? ये आप लिख सकते हो log base 10 of 2 into 3, ठीक है। ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखते हो log base e of 2 plus log base e of 5, this can be written as log base e of 5 into 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है, कंफ्यूज किस में करते हैं? log base e of a plus b, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसको आप नहीं, इसको आप ऐसा नहीं, log ए बी ऐसा, दिस इज नॉट करेक्ट। इसी में कंफ्यूज हो अभी, इसलिए आपने ऐसा बता दिया। तो वही चीज़ स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूज, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या है ये, दो लॉग सेम बेस वाले ऐड हो रहे हैं तब जाके उसको m इंटू एन लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि log बेस ई और a प्लस बी हो रहा है तो उसको a भी लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू। ये कुछ नहीं, ऐसे ही रहेगा ये log बेस ई ऑफ a प्लस बी ऐसे ही रह सकता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर आपका a प्लस बी है, एडिशन के फॉर्मेट में है, तो वो नहीं होगा। ब्रैकेट के बाहर इसका अगर एडिशन है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो।
बट log 10 1 जो है वो 0 होता है, वो भी अभी लिखेंगे। ठीक है, log ऑफ 1 बेस चाहे कुछ भी हो वो हमेशा 0 होता है। तो log बेस x ऑफ 1 ये आपका 0 होगा। x कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अगर ब्रैकेट में 1 है तो वो 0 ही आना। इसका का log 5 ऑफ 1 ये 0 होगा। log 7 ऑफ 1 0। ब्रैकेट में 1 है तो 0 ही होगा। करेंगे करेंगे, अभी रूल्स तो लिख लो सारे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली log ऑफ समथिंग, log बेस कुछ भी हो और अगर 0 है ये आपका माइनस इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी। आप ये नहीं कर सकते कि अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है, ये मान लो नंबर है n विच इज़ ग्रेटर देन 1, इसको आप log बेस 1 लेके करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उल्टा हो सकता है, log बेस 1 ऑफ, अच्छा नहीं, हाँ हाँ, log बेस 1 ऑफ 1 ये आपका आ जाएगा। बट log बेस 1 ऑफ एनी नंबर ये आपको कुछ नहीं मिलेगा। अनडिफाइंड आप नहीं कर सकते, नॉट नॉट एप्लीकेबल, नॉट पॉसिबल, नॉट वैलिड। जैसे 1 टू द पावर आप देखो ना, यहाँ पे अगर मान लो ऐसा है log बेस ऐसा दे दिए 5, ठीक है, तो 1 टू द पावर ऑफ इसको अगर मैं x मानता हूँ, 1 टू द पावर x, 1 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 5 ऐसा आएगा। इज दिस इक्वेशन पॉसिबल? इज नॉट पॉसिबल। 1 टू द पावर कुछ भी लोगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तब देखो ये कौन सा रूल हो गया, ये हो गया, हाँ, log x या log बेस a टू द ऑफ a ये आपका होता है 1। ठीक है, अगर बेस और अंदर वाला नंबर आपका सेम हुआ तो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, log 10 10 ये 1 होगा, log 2 ऑफ 2 ये भी 1 होगा, log 5 ऑफ 5 ये भी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि आप 10 टू द पावर 1 लोगे तो ही आपको 10 मिलेगा ना, इसलिए 2 टू द पावर 1 लोगे तो ही आपको 2 मिलेगा, 5 टू द पावर 1 लोगे तभी 5 होगा। ठीक, ये log बेस है, ये बेस है, ये पावर नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं, आप यहाँ पे आओ, ये कंफ्यूज कर रहे हो। बेस अलग चीज़ है, वो पावर में नहीं है। ये बेस मतलब क्या है, इसके पावर में जो रिजल्ट है वो जाएगा। हाँ, 2 टू द पावर 5 विल बी 32, कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप मान लो log बेस a ऑफ 5 माइनस log बेस a ऑफ 3 ऐसा है, जिसका आप लिख सकते हो log बेस a ऑफ 5/3 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख लो बेटर। तो दो log वाले टर्म्स अगर आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं
तो वो डिवाइड में चले जाएंगे ऐसे। तो जैसे लॉग बेस 3 ऑफ 10 माइनस लॉग बेस 3 ऑफ 5, ये कितना होगा? लॉग बेस 3 ऑफ 10/5, तो लॉग बेस 3 ऑफ 2, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते। पावर से ही चल रहा है हाँ। तो अगर आपका ऐसा m-n, इसको अगर आप ऐसे लिख देते हो log m/n, ये गलत होगा। ठीक है, फिर आप देखो अगला रूल, log ऑफ बेस में a है मान लो, m⁴n अगर है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज n, आपका सामने आ जाता है, ये n log बेस a ऑफ m, ऐसा बन जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो एग्जांपल में देखो, अगर मान लो आपको log बेस 2 ऑफ या log बेस 10 ऑफ, मैं बोलता 32। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो log बेस 10 ठीक है, तो ये आपका 2⁵ होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज ये 5 log बेस 10 ऑफ 2। ठीक है, 32 को आप 2⁵ लिख सकते हो ना, तो ये 5 आपका सामने आ गया, वही तो रूल था। ठीक है, लास्ट एक और रूल देखेंगे, बेस चेंज करने वाला रूल। ठीक है, आप अपने हिसाब से बेस चूज़ कर सकते हो अगर आपको दिया है, मान लो आपको ऐसा दिया है log बेस a ऑफ b, तो दिस कैन बी चोजन एज log बेस x ऑफ b डिवाइड बाय log बेस x ऑफ a, या अपने हिसाब से आप बेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल मान लो, अगर आपको log बेस 2 ऑफ 13 ऐसा दिया हुआ है, आप चाहते नहीं हो कि आप log बेस 2 के हिसाब से चेक करो, आप चाहते हो कि अब मैं बेस 10 के हिसाब से करूँ। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, दिस कैन बी log बेस 10 ऑफ 13 डिवाइड बाय log बेस 10 ऑफ 2। क्लियर? तो यू कैन चेंज द बेस एज पर योर विश, एज पर दिस रूल के हिसाब से। ठीक है, लिख लो, ये कंप्लीट करो। हाँ, नहीं, डिपेंड्स ऑन किसका टेबल आपको दिया हो। ठीक है, जनरली आपको, अगर अभी तो आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वहाँ पे जनरली आपको log बेस 10 का जो चार्ट है वो दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर आपको वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है, किसी भी और बेस के हिसाब से अगर दिया है, तो आप क्या करते हो, फिर सबको 10 के हिसाब से कन्वर्ट करके फिर रिजल्ट निकालते हो, बस उस चार्ट में सब कुछ 10 के हिसाब से दिया रहता है। ठीक है, इसको लॉग बुक बोलते हैं, लॉग बुक सब लेके ही चलते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे मेडिकल में इतना होगा नहीं आपको। होमवर्क क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस ऐसे मिलते नहीं हैं, ये क्लास में ही कराया जाता है, किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये माना जाता है कि आपने 10th और उसमें किया हुआ है, 9th और 10th में। ठीक है, जनरली ICSE CBSE में लॉग का थोड़ा बहुत कराते ही हैं। वही 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 दिक्कत है। चलो यहाँ पे ना लॉ ऑफ इंडाइस में 2-3 चीज़ और भी आप ऐड करके रखो, जैसे कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0, ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, एनीथिंग रेज टू द पावर, कुछ भी हो, आप
1000 रेस्ट टू द पावर 0 लोगे वो भी 1 आएगा, 1 रेस्ट टू द पावर 0 लोगे वो भी 1 आएगा, 5 रेस्ट टू द पावर 0 लोगे सब 1 आएगा. तो एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.